वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फ़तेह। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन मीन्स पूरे पेट की जांच जो होती है उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स देखे जाते हैं और क्या क्या देखा जाता है। अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन में हम जो एब्डोमेन के ऑर्गन्स होते हैं, लिवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियास, स्प्लीन, किडनीज, यूरिनरी ब्लैडर, प्रोस्टेट या यूट्रस, उनको देखते हैं। लिवर में देखा जाता है कि लिवर इनलार्ज्ड तो नहीं है, बड़ा हुआ तो नहीं है, फैटी तो नहीं है, कोई एब्सिस तो नहीं है, कोई सिस्ट तो नहीं है। और गॉल ब्लैडर जो होता है, पित्त की थैली जिसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर, उसमें देखा जाता है कहीं इसमें स्टोन तो नहीं है। जैसे कई बार डॉक्टर बोल देते हैं कि आपको गॉल ब्लैडर स्टोन है या पित्त की थैली में पथरी है, तो पित्त की थैली जो देखी जाती है उसमें पथरी तो नहीं है, उसकी बॉल थिकनिंग तो नहीं है, कोई फ्लूइड तो नहीं है, उसमें कोई कलेक्शन तो नहीं है। तो गॉल ब्लैडर में ये देखते हैं। स्प्लीन का देखा जाता है कि कहीं बड़ी तो हुई तो नहीं है, इनलार्ज्ड तो नहीं है, उसमें कोई सिस्ट तो नहीं है। लिवर और स्प्लीन ये तब भी बढ़ सकता है अगर फीवर होता है तो भी बढ़ जाता है। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट ने अल्ट्रासाउंड करवाया और उसमें लिवर या स्प्लीन बढ़ा हुआ दिखा, ये दोनों भी बढ़े हुए एक साथ में हो सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई अंदर इन्फेक्शन होता है या फीवर आता है ना, तो उसके बाद लिवर और स्प्लीन जो वो बढ़ जाते हैं। जैसे ही सबसाइड होगा, आपका फीवर ख़त्म होगा, फीवर आना बंद होगा, धीरे धीरे स्प्लीन और लिवर का साइज़ जो है वो भी ठीक हो जाएगा। टेंशन की इसमें कोई बात नहीं होती है। लिवर में फ़ैट कितना है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, एक स्टेज होती है, ग्रेडिंग दी गई है लिवर को। लिवर में फ़ैट कितना है, ग्रेड 1 है अगर तो नो वरी, ग्रेड 2 है तो आपको लाइफस्टाइल अपना चेंज करना पड़ेगा, ग्रेड 3 है तो मीन्स ये ज़्यादा ख़राब हो चुका है और उसके बाद ये लिवर ख़राब की तरफ जाता है, तो मीन्स ये पीछे नहीं आ सकता। तो इसलिए विशेष ध्यान देना है। अगर लिवर फैटी है तो खान पान का बहुत ध्यान रखना है। खान पान में वही तला भुना नहीं खाना है और डॉक्टर की एडवाइस ज़रूर लेनी है इसमें, क्योंकि ग्रेडिंग 2 और 3 के बाद ये सीधा ख़राब में जाता है, जो लिवर सिरोसिस भी जिसको बोलते हैं, लिवर ख़राब हो जाता है उसके बाद। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसमें किडनीज़ है, किडनीज़ में हम देखते हैं कि किडनी में कई बार स्टोन हो जाता है, इसमें स्टोन तो नहीं है, कोई हाइड्रोनेफ्रोसिस तो नहीं। हाइड्रोनेफ्रोसिस का मतलब है कहीं किडनीज़ में स्वेलिंग तो नहीं है, यूरेटर में कहीं पथरी तो नहीं फंसी हुई है। जब भी स्टोन किडनी के अंदर होता है तो ये तकलीफ़ नहीं देता है। जब भी ये अपनी जगह से हिलेगा तब ये तकलीफ़ देगा। जब ये यूरेटर में फंसेगा तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है। जैसे यूरेट्रिक स्टोन भी इसको बोलते हैं, पेशाब की नली में स्टोन फंस गया है टाइप, ऐसे भी बता देते पेशेंट को, बोलते हैं सरल भाषा में। तो ये बहुत पेनफुल होता है, सिवियर पेन के साथ आता पेशेंट इसके साथ। अगर यूरेट्रिक स्टोन है, अगर पेशाब की नली में कहीं भी फंसा हुआ है कोई स्टोन, तो जब तक ये किडनी में होता है किडनी में दर्द नहीं करता, ये आराम से वहाँ पे बैठा रहता है। जब ये हिलेगा तो तकलीफ़ देगा। अगर किसी को यूरेट्रिक स्टोन है तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि एक तो डॉक्टर वो इमरजेंसी भी बन जाती है, पेन बहुत ज़्यादा होता है पेशेंट को, अदरवाइज़ लाइफ थ्रेटनिंग टाइप तो नहीं होता है, मतलब पेन ज़्यादा होता है, इसलिए डॉक्टर से मिलना चाहिए। प्लस अगर डॉक्टर एडवाइस कर रहे हैं कि इसको निकालना पड़ेगा, नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि 5 mm से नीचे जो होता है वो यूरिन के रास्ते निकल सकता है, लेकिन कई बार 5 mm भी नहीं निकल पाता। तो बेटर है कि डॉक्टर जैसे एडवाइस दे रहे हैं, कर रहे हैं आपको कि ऑपरेट करना पड़ेगा, तो आप करवाइएगा। अदरवाइज़ कई टाइम तक अगर किडनीज़ में स्वेलिंग रहेगी
और बार बार पेन उठता रहेगा, किडनी में स्वेलिंग रहेगी, तो धीरे धीरे किडनी भी इफ़ेक्टेड होने लगती है। और इससे बेटर है कि आप स्टोन को निकलवा दें। यूरिनरी ब्लैडर में भी कई बार क्या होता है कि जो यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेटर से नीचे आ गया अगर ब्लैडर, यूरेटर से नीचे अगर आ गया है स्टोन, तो वो ब्लैडर तक आ जाएगा, ब्लैडर के आगे वो निकल ही जाएगा। तो उसको वेसिकल कैलकुलस भी बोलते हैं। यूरिनरी ब्लैडर में पत्थर है, वो निकल जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली उसमें चांसेस होते हैं कि वो निकल जाएगा। मेल में होता है प्रोस्टेट, जिसको गदूद भी बोलते हैं सरल भाषा में। तो अगर प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, प्रोस्टेट बढ़ना बड़ी बात नहीं है, एज के अनुसार थोड़ा बढ़ जाता है, 45 to 50 ईयर के बाद ये थोड़ा बढ़ जाता है। सिम्टम क्या है उस पर निर्भर करता है कि प्रोस्टेट इनलार्ज होने के साथ साथ आपको सिम्टम क्या हैं। कई बार ऐसा होता है कि अगर प्रोस्टेट बहुत इनलार्ज है या कम भी इनलार्ज, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। कई बार ऐसा होता है कि प्रोस्टेट जो है वो 25 तक नॉर्मल माना जाता है, 25 सीसी। 25 सीसी से ऊपर ये 40, 45, 50 तक भी चला जाता है, पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं होते। अगर सिम्टम नहीं है तो नो वरी, फिर भी डॉक्टर से एक बार सलाह ले सकते हैं। अगर वो दवाई बताते हैं तो दवाई टाइम टू टाइम लेनी होगी। अदरवाइज कई बार ऐसा होता है कि प्रोस्टेट तो 40 ही है, लेकिन 40 सीसी ही है, लेकिन वो बहुत सिम्टम क्रिएट कर रहा है, जैसे कि बार बार यूरिन आना, रात को बार बार उठना पड़ना, अच्छे से यूरिन पास ही नहीं होना। क्योंकि जब प्रोस्टेट बढ़ता है तो कई बार ऐसा होता है कि यूरिन तो बार बार आता है, लेकिन वो अच्छे से पास ही नहीं हो पाता, यूरिन बच जाता है यूरिन की थैली में, और इसके बाद फिर यूरिन आएगा, फिर थोड़ा यूरिन होगा, उसके बाद फिर से उसमें बच जाएगा यूरिन। ऐसे थोड़ी थोड़ी देर में मतलब यूरिन आता रहेगा। तो अगर प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है और आपको सिम्टम ज़्यादा हैं तो यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, और वो जैसे भी आपको दवाई बताते हैं वैसे आपको दवाई लेनी चाहिए। जैसे मेल में गदूद होता है यानी प्रोस्टेट, वैसे फीमेल में यूट्रस होता है। यूट्रस, ओवरीज होती हैं। तो यूट्रस में भी हम देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि फाइब्रोइड्स वगैरह हैं। अल्ट्रासाउंड में ये पता चलता है कोई फाइब्रोइड तो नहीं है। एंडोमेट्रियल थिकनेस कितनी है, ओवरीज में कोई सिस्ट तो नहीं है। तो अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन में हम इतनी चीज़ें देखते हैं। कई बार क्या होता है कि अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट जब मिलती है उसमें सारे ऑर्गन ऊपर लिखे हुए हैं, लेकिन नीचे लिखा हुआ होता है इम्प्रेशन नॉर्मल स्टडी। तो समझ नहीं आता कि ये इम्प्रेशन नॉर्मल स्टडी या नॉर्मल स्कैन लिखा है, इसका क्या मतलब है। या लिखा होता है नो सिग्निफिकेंट एबनॉर्मलिटी डिटेक्टेड। नो सिग्निफिकेंट एबनॉर्मलिटी डिटेक्टेड का मतलब होता है कि कोई भी एबनॉर्मलिटी नहीं है, अल्ट्रासाउंड आपका टोटली नॉर्मल है, बिल्कुल ठीक है। एडवाइस क्लिनिकल कॉरेलेशन लिखा होता है नीचे, एडवाइस किया होता है कि क्लिनिकली असेसमेंट करें कि जिस भी डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया होता है। कई बार हमें ऐसा होता है कि अल्ट्रासाउंड तो करवाया लेकिन उसकी सही जानकारी नहीं है, हम डॉक्टर से पूछ ही नहीं पाते, जो कर रहा है अल्ट्रासाउंड डॉक्टर उनसे भी नहीं पूछ पाते ये क्या लिखा, क्योंकि हर चीज़ का मतलब उन्होंने भी आपको समझाना नहीं होता। वहाँ पे बिज़ी होता हर किसी का शेड्यूल, अपने अपने इस पे बैठे हुए होते हैं काम पे, तो हर किसी का शेड्यूल जो होता है वो बिज़ी होता है। वो जस्ट आपको बता सकते हैं कि इसमें क्या है और क्या नहीं है, जस्ट मेडिकल लैंग्वेज में या वैसे भी, लेकिन हर ऑर्गन के बारे में या हर शब्द के बारे में नहीं बताएंगे वो आपको। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर नॉर्मल इम्प्रेशन में नॉर्मल स्टडी लिखा है, नॉर्मल स्कैन लिखा है या नो सिग्निफिकेंट एबनॉर्मलिटी लिखा है, तो मीन्स कि स्कैन जो है वो टोटली नॉर्मल है। अगर लीवर में हिपैटोमेगैली या लीवर इज इनलार्ज्ड इन साइज लिखा हुआ है
और स्प्लीन इनलार्ज्ड है, मीन्स थोड़ा सा फीवर अगर है तो ये इनलार्ज्ड हो सकते हैं, टेंशन की कोई बात नहीं है। लिवर में ग्रेडिंग का हिसाब वो देखना ज़रूरी है कि अगर फैटी लिवर ग्रेड 1 है तो कोई बात नहीं, लेकिन ग्रेड 2 या ग्रेड 3 में गया है मीन्स कि अब आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। और अगर ये फिर CLD या क्रॉनिक लिवर डिजीज़ में चला जाता है, फिर लिवर ख़राब जितना हो गया है, उसके बाद अगर आप लाइफस्टाइल को चेंज करोगे तो ये है कि वो रुक जाएगा, लेकिन वो ठीक नहीं होगा। जितना वो ख़राब हो चुका है वो उतना ख़राब ही रहेगा, वो ठीक नहीं होगा। लेकिन यह है कि आगे नहीं बढ़ेगा, उसकी जो खराबी है वो आगे नहीं बढ़ेगी। कई बार जो होता है लिवर में एब्सेस बन जाती है, तो एब्सेस जो बनती है तो वो भी हमें अल्ट्रासाउंड के माध्यम से पता चलता है कि इसमें एब्सेस बन गई है, तो ये भी डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी हो जाता है इसके लिए भी कि नेक्स्ट स्टेप जो वो एब्सेस अगर छोटी है तो वो दवाइयों से ठीक हो जाती है, एंटीबायोटिक वगैरह। अगर वो एब्सेस बड़ी है तो वो ड्रेनेज करनी पड़ेगी, वो निकालना पड़ेगा उसमें जितना भी एब्सेस जो बनी हुई है। और इम्पोर्टेंट बात, अगर कई बार डॉक्टर को लगता है कि पेशेंट का गॉल ब्लैडर जो हो कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है जी भी? गॉल ब्लैडर, पित्त की थैली, खाना खाने से। कई बार ऐसा पेशेंट बोलता है कि मैंने रात को खाना खाया है, मैंने मॉर्निंग में कुछ भी खा के नहीं आया हूँ, लेकिन फिर भी डॉक्टर बोलता है कि आपका फास्टिंग में फिर से करेंगे हम। अगर आपने रात को हल्का अपने खाना खाया है और सुबह नहीं खाया, फिर भी आपका गॉल ब्लैडर या पित्त की थैली जो वो कॉन्ट्रैक्ट है, तो मीन्स जब आपको उन्होंने नेक्स्ट फास्टिंग में बुलाया है, ये रिपीट स्कैन हो सकता है और रिपीट कराना भी चाहिए। वो कॉन्ट्रैक्ट है ही या क्या कारण है उसके कॉन्ट्रैक्शन का, वो भी पता करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आपको ऐसे करना है कि 2 डेज़ के लिए आपको लाइट खाना लेना है। 2 डेज़ के लिए लाइट खाना लेने के बाद 3rd डे आपको मॉर्निंग में फास्टिंग में बिना चाय, दूध, कॉफ़ी, जूस, फ्रूट कुछ भी नहीं लेना है। फास्टिंग में आपने अल्ट्रासाउंड करवाना है, तो उसमें पता चलेगा कि आपका जीबी जो हो कॉन्ट्रैक्टेड है ही या मतलब जैसे कई बार गैस किसी बंदे ज़्यादा बनती है, हो जाता है कई बार 2-3 बार नहीं भी दिखता, मतलब फिर वो दिख जाएगा। हल्का खाना लेना है 2 डेज़ के लिए और 3rd डे आपको करवा लेना अल्ट्रासाउंड। इस तरह की जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप हमारे वीडियो के साथ बने रहें। हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।